ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 15 मई 2022 के लिए है। विषय नश्वर और अमर। स्वर्णपथ। रोमियो। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धाम के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तुराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग होगी। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो मुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्य अद्विकता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरुण अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यूहन्ना। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं परंतु जगत का उद्धार करने आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं कही परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। थिमोथियस। पौलुस जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे समर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने विश्वास की दिशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह ने अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। ग्रंथियों। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक झपकते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये निशामन देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये निशामन अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बाल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अब मैं मेरी पिकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस में सच्चा मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित है, बुराई से नहीं अच्छाई से, और इसलिए वो नश्वर नहीं बल्कि अमर है। भगवान मनुष्य सात ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। नश्वर मन आध्यात्मिक को भावतिक में बदल देगा और फिर इस त्रुटि की नश्वरता से बचने के लिए और मनुष्य की मूल सब को पुनर्प्राप्त करेगा। ईश्वर के स्वयं की छवि में बनाए गए नश्वर अमर की तरह नहीं है, लेकिन अनंत आत्मा सभी होने के नाते नश्वर चेतना वैज्ञानिक तथ्य के लिए अंतिम पैदावार होगी और गायब हो जाएगी, और सही और हमेशा के लिए होने का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। मानव जन्म, वृद्धि, परिपक्वता और कषाय के रूप में घास से वसंत के रूप में सुंदर हरे रंग के पत्ते के साथ होते हैं, बाद में मुरझा जाते हैं और अपने मूल शून्य पर लौट आते हैं। ये नश्वर लगने वाला लौकिक है, ये कभी भी अमर होने में विलीन नहीं होता है, लेकिन अंत में गायब हो जाता है, और अमर आदमी आध्यात्मिक और शाश्वत
वास्तविक आदमी पाया जाता है। नश्वर अमर की नकल हैं, वो दुष्ट के या एक बुराई के बच्चे हैं, जो घोषणा करते हैं कि आदमी धूल में या एक भौतिक भ्रमण के रूप में शुरू होता है। दिव्य विज्ञान में ईश्वर और वास्तविक मनुष्य दिव्य सिद्धांत और विचार के रूप में अविभाज्य हैं। इसलिए मनुष्य ना तो नश्वर है और ना ही भौतिक। नश्वर या भगवान की संतान गायब हो जाएंगे और अमर होंगे, मनुष्य के एकमात्र और अनंत सत्य के रूप में दिखाई देंगे। मनुष्य भगवान की संतान नहीं है, उनके पास कभी भी पूर्ण राज्य नहीं था जिसे बाद में फिर से हासिल किया जा सकता है। वो नश्वर इतिहास की शुरुआत से थे, कल्पना में पापी और माँ के गर्भ में अधर्म से आया। मृत्यु, डर, अनंतता अमर में निगल जाती है। पाप, बीमारी और मृत्यु, इन तत्वों को जगह देनी होगी जो अमर आदमी के हैं। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। प्रगति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य का पकना ही है जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है, या तो यहाँ या इसके बाद। पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवता को बंद करना होगा। कामुक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है, जो मनुष्य और जीवन समान जैसा पूर्ण, वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बाल व्यवस्था है। नश्वर विश्वास के कानूनों अमर जीवन के तत्वों के साथ युद्ध में है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक कानून को भी, जो कब्र को कहते हैं, तेरी जीत कहाँ है। परंतु जब ये नशामन देह अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार देह अमृता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। महान आध्यात्मिक तथ्य को सामने लाया जाना चाहिए कि मनुष्य पूर्ण है, अमर नहीं। हमें हमेशा अस्तित्व की चेतना को धारण करना चाहिए और जल्द ही या बाद में मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से पाप और मृत्यु पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की अमरता के प्रमाण अधिक स्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि भौतिक विश्वासों को छोड़ दिया जाता है और होने के अमर तत्वों को स्वीकार किया जाता है। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। सुंदरिये, साथ ही सत्य शाश्वत है, लेकिन भौतिक चीजों की सुंदरता नश्वर विश्वास के रूप में दुर्लुपट होती और क्षण अभंगर हो जाती है। रिवाज, शिक्षा और फैशन नश्वर लोगों के क्षणिक मानकों का निर्माण करते हैं। अमरता, अमर या क्षय से मुक्त, अपनी खुद की एक महिमा है, अर्थात आत्मा की चमक। अमर पुरुष और महिला आध्यात्मिक भावना के उदाहरण हैं, पूर्ण मन से खींचे गए उन उच्च अभिधारणाओं को दर्शाते हैं जो अपनी भौतिक भावना को पार करते हैं। पाप रहित आनंद, जीवन की पूर्ण सिद्ध भाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमित दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना, एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुष का निर्माण करता है जिसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। अस्तित्व की ये स्थिति वैज्ञानिक और क्षण है और एक पूर्णता केवल उन लोगों द्वारा समझ में आती है जिनके पास दिव्य विज्ञान में मसीह की अंतिम समझ है। मृत्यु कभी अस्तित्व की इस स्थिति को जल्दबाजी नहीं करा सकती, क्योंकि अमरता प्रकट होने से पहले मृत्यु को दूर करना होगा, इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति न दें। ना तो डर और ना ही संदेह से अपनी स्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के सामान जैसा पूर्ण जीवन की मान्यता
जैसा कि जीवन है, किसी भी दर्दनाक भावना या विश्वास को नष्ट कर सकता है, जो जीवन है ही नहीं। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम शारीरिक समझ की बजाय अपनी होने की समझ का समर्थन करें, और ये समझ सच्चाई के साथ त्रुटि को दबा देगी, मृत्यु डर को अमृता से बदल देगी और सद्भाव के साथ चुप का विरोध करेगी। विज्ञान अमर मानव की गौरवशाली संभावनाओं को प्रकट करता है, नश्वर इंद्रियों द्वारा हमेशा के लिए सीमित। अब मैं मेरी विक्रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।